आप शराब चेक करने वाली मशीन में फूंक मारते हैं तो हवा एक छोटे से चैम्बर के अंदर जाती है। उस चैम्बर में मौजूद परतें आपकी सांस में मौजूद शराब की भाप के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। इस प्रतिक्रिया से छोटे छोटे बिजली के संकेत निकलते हैं और आपकी सांस में जितनी ज्यादा शराब होती है संकेत उतने ही मजबूत होते हैं। इन संकेतों को एक सेंसर मापता है और उन्हें एक संख्या में बदल देता है, जिससे तय होता है कि आपने शराब पी है। अगर आप भी माँ से प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। में औरतों को कुर्सी से बांधकर लंबी बीम पर लटकाया जाता था जो नदी के ऊपर होती थी। फिर धीरे धीरे उन्हें पानी में उतारा जाता था और पूरा गांव तमाशा देखता था। असल में ये उन औरतों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जिन्हें ज्यादा बोलने वाली या गवार माना जाता था। कुछ सेकंड पानी के अंदर रखने के बाद उन्हें ऊपर खींचा जाता और उसे ऊपर निकाल लिया जाता। फिर दोबारा पानी में डुबोया जाता बार बार, जब तक कि उसे सबक न मिल जाए। और बात यही नहीं खत्म होती। सिर पर पहनाने के लिए लोहे का कांटेदार मास्क होता था जिसमें मुंह के अंदर नुकीला टुकड़ा फंसाया जाता था ताकि इंसान बोल ही न पाए। पूरा चेहरा लोहे के फ्रेम में जकड़ जाता था और ऊपर से ताला लगाकर बंद कर दिया जाता था ताकि पहनने वाला इसे हटा भी न सके। ये क्रूर सजा उन लोगों को दी जाती थी जो औरत है, खासकर उन्हें जो गपशप करने वाली या ज्यादा तंग करने वाली है। उन्हें गलियों में घुमाया जाता, लोग मजाक उड़ाते और पूरे शहर के सामने बेइज्जत किया जाता रहे थे। जैसे ही उसे मशीन गन वाला ठिकाना दिखा वो अंदर कूद गया और वहाँ के सोल्जर्स पर टूट पड़ा। काटना, नोचना, हर तरफ हंगामा मचा दिया। दुश्मन घबरा गए और जल्दी ही हथियार फेंक दिए। एक सिपाही भागने की कोशिश किया लेकिन कुत्ते ने उसके गले को पकड़कर उसे घसीट लाया। लड़ाई में वो डॉग घायल भी हुआ लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक उसके सैनिक सेफ नहीं हो गए। उसकी बहादुरी के लिए उसे कई मेडल्स भी मिले। ठीक ऐसे ही युद्धों में सैनिक कुत्तों को बमों से बांधकर भूखा रखते थे और टैंक्स के नीचे खाने की चीजें रखकर उन्हें ट्रेंड किया जाता। वो सीख गए कि खाना टैंक्स के नीचे मिलेगा। फिर युद्ध में उनके साथ विस्फोटक लगाए गए जिनमें एक ट्रिगर स्टिक होता था। जैसे ही डॉग्स दुश्मन के टैंक के नीचे घुसते, स्टिक टैंक से टकराती और बम फट जाता। प्लान ये था कि दुश्मन के टैंक उड़ जाएंगे, लेकिन असलियत में डॉग्स ने दुश्मन के टैंक को इग्नोर कर दिया और अपने ही टैंक की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि ट्रेनिंग उसी पर हुई थी। नतीजा ये हुआ कि अपने टैंक बचाने के लिए सोल्जर्स ने उन्हीं डॉग्स को गोली मार दी। क्या तुम जानते हो कि दवाई शरीर में जाते ही कैसे काम करती है, जिससे हमें तुरंत आराम मिल जाता है? चलो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यदि तुमने भी दवाई कभी खाया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, जैसे ही दवाई तुम खाते हो वह तुरंत ही नलिका के माध्यम से पेट के स्टमक में चला जाता है, जिस कारणवश स्टमक हिट के माध्यम से दवाई को कई टुकड़ों में विभाजित करने लगेगा, जिससे दवाई पेट में घुलने लगेगी। मुंह के सलाइवा दवाई में मिल जाने की वजह से तुम्हारे मुंह की सारे ब्लड वेसल्स तुरंत ही ब्रेन तक सिग्नल पहुंचना चालू कर देंगे, जिससे ब्रेन समझ लेता है कि दवाई को बॉडी के अंदर ग्रहण कर लिया गया है। फिर कुछ ही घंटे में ब्रेन शरीर में हिट या दर्द होने वाली मसल्स को रिपेयर करने लगेगा, जिससे हमें आराम मिल जाए रहे थे। जैसे ही उसे मशीन गन वाला ठिकाना दिखा वो अंदर कूद गया और वहाँ के सोल्जर्स पर टूट पड़ा। काटना, नोचना, हर तरफ हंगामा मचा दिया। दुश्मन घबरा गए और जल्दी ही हथियार फेंक दिए। एक सिपाही भागने की कोशिश किया लेकिन कुत्ते ने उसके गले को पकड़कर उसे घसीट लाया। लड़ाई में वो डॉग घायल भी हुआ लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक उसके सैनिक सेफ नहीं हो गए। उसकी बहादुरी के लिए उसे कई मेडल्स भी मिले। ठीक ऐसे ही युद्धों में सैनिक कुत्तों को बमों से बांधकर भूखा रखते थे और टैंक्स के नीचे खाने की चीजें रखकर उन्हें ट्रेंड किया जाता। वो सीख गए कि खाना टैंक्स के नीचे मिलेगा। फिर युद्ध में उनके साथ विस्फोटक लगाए गए जिनमें एक ट्रिगर स्टिक होता था। जैसे ही डॉग्स दुश्मन के टैंक के नीचे घुसते, स्टिक टैंक से टकराती और बम फट जाता। प्लान ये था कि दुश्मन के टैंक उड़ जाएंगे, लेकिन असलियत में डॉग्स ने दुश्मन के टैंक को इग्नोर कर दिया और अपने ही टैंक की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि ट्रेनिंग उसी पर हुई थी। नतीजा ये हुआ कि अपने टैंक बचाने के लिए सोल्जर्स ने उन्हीं डॉग्स को गोली मार दी।